बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 1 set, exercise number 1.4, and our topic is coordinate system in a plane. ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो प्लेन के लिए होगा। अगर मैं आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ को जो है हम बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर इस चीज को हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इस चीज को हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और इसको थर्ड और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेंट्स को जरा देख लीजिएगा। क्वाड्रेंट्स क्या है? क्वाड्रेंट्स जो होते हैं वो चार हिस्से होते हैं। क्वार्टर से निकला है क्वाड्रेंट। ठीक है, एक चीज के चार हिस्से इक्वल चार हिस्से कर दिए जाएं, इक्वली डिवाइड करके उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो एक जो प्लेन होती है उस प्लेन के अंदर चार हिस्से होते हैं, मीनिंग चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इसके अंदर साइंस हमेशा ऐसी ही होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होंगी, दो एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है और उसके बाद हमेशा वाई की वैल्यू लिखी जाती है। तो एक्स की भी प्लस की और वाई की भी प्लस की। कैसे होगी ये मैं भी बताता हूँ। सेकंड वैल्यू, अगर सेकंड जो है वो ऑर्डर्ड पेयर हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्स है वो माइनस का होगा और वाई प्लस का होगा। थर्ड जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें एक्स माइनस का और वाई भी माइनस का। फोर्थ जो हमारे पास क्वाड्रेंट है उसके अंदर फोर्थ जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है उसके अंदर एक्स जो है प्लस का होगा और वाई जो है वो माइनस का होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन ये होते हैं सब। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों ने जो है वो समझ ली अच्छी तरह से। अब बाकी की बात भी समझ लीजिए। अब ये हमने एक जो है वो बनाया है, ग्राफ को शक्ल दी है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये बात आपने यहाँ से भी सीख ली, इसके साइंस भी समझ लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो है बीच में जो है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा, तो इसका बिल्कुल जीरो क्रॉस करके ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाएगा और ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाएगा। अब बात आपको जो है ये समझ में आ जाएगी जो साइन कन्वर्जन वाली है। ठीक है, अगर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर हो 2 और 5 और दोनों प्लस की वैल्यूज हो, ठीक है, तो अब जब प्लस की वैल्यूज हैं दोनों, तो हमें पता है ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, यानी यहाँ जितनी भी वैल्यूज आएंगी इतने इतने इसके अंदर हिस्से में वो सब प्लस ही की होंगी, चाहे एक्स की हो चाहे वाई की हो। तो इसीलिए जो है वो हम इस 2 और 5 को प्लस के जो है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जगह देते हैं। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की वो पॉजिटिव होती है। यकीनन बात आप लोगों को समझ में आ रही है। इसी तरह से जो सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर उसके अंदर एक वैल्यू हमें दी जाए -2 और एक वैल्यू दी जाए प्लस, यानी एक्स की वैल्यू माइनस में हो, वाई की वैल्यू प्लस में हो, ठीक है, तो हम उसको यहाँ जगह देंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस माइनस का है लेकिन वाई एक्सिस स्टिल प्लस का है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनमें एक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा। ठीक है, इसलिए -2 और +5 जो है वो यहाँ पर जो है वो शो किया जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स माइनस और वाई प्लस। इसी तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट को जो है देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो, -2 और -5 हो, तो चूंकि माइनस के हैं दोनों वैल्यूज और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस का बताता है हमें,
तो कैसे माइनस का, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस माइनस का आ रहा है और यहाँ वाई एक्सिस भी अब माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एक्स भी माइनस ही लेगा अपने साथ और वाई भी माइनस ही लेगा। इसी तरह माइनस एक्स और माइनस वाई की वैल्यू होगी। थर्ड क्वाड्रेंट हमें यही बात बता रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो इसी तरह से, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी x की वैल्यू प्लस की होगी और y की वैल्यू माइनस की होगी। यानी अगर प्लस का 2 और माइनस का 5 दिया जाएगा वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम लेकर जाएंगे उसको। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो प्लस की वैल्यू x की बताता है और माइनस की वैल्यू जो है वो y की बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का जो है लेक्चर नंबर 8। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को जो है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके ऊपर वर्क करती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट है और प्लेन है, ये प्लेन जो है वो ऐसे लिखा हुआ है तो ये प्लेन है। अगर मैं इसको जो है वो गोल दायरे में बना दूं तब भी जो है ये इसकी जो ग्रेडियंट है, यानी कि इसकी जो एंगल्स हैं वो 360 रहेंगे। यानी इस सूरत में 360 है। देखिए 90 90 90 और 90 का, ठीक है, इनके हर तरह से जो है ये राइट एंगल बना रहा है तो 90 डिग्रीज है। 9 इंटू 4 360 डिग्रीज है। और जो गोल वैल्यू होती है, जो दायरा होता है, जो सर्कल होता है, सर्कल की भी जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो हमेशा 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो प्लेन का हो या सर्कल का हो हमेशा 360 है। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अर्थ जो है वो हमारी गोल है। ठीक है, ये अर्थ गोल है और इसके अंदर जो है वो इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइंस लगी हुई है। ठीक है, तो समझ लें ये ग्राफिक की तरह जो है वो काम कर रही होती है चीज़। तो हवाई जहाज़ के अंदर जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, चाहे जो है वो कमर्शियल जो है वो फ्लाइट्स हों, चाहे पैसेंजर फ्लाइट्स हों, चाहे जो है वो जो हमारे अफवाज हैं, ठीक है, आर्म फोर्सेस के अंदर से जो हमारे पास जो फ़िज़ाइया है, ठीक है, यानी कि जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं वो नेविगेट जो करते हैं ऊपर, जाहिर सी बात है रास्ते तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही असल में वर्क कर रहा होता है। ठीक है ना, जैसे हमें यहाँ पर पता है कि फ़लाँ जगह पर जो है वो फ़लाँ शहर है, फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शहर है, फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शहर है। ठीक है, या ये ख़ास शहर के अंदर फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पर वाक़या 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर, या ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 3 में, या सेक्टर 1 में, सेक्टर 2 में और सेक्टर 3 में। ठीक है, इसी तरीके से जो है जो आसमान से जब जो है वो ज़मीन को जो है वो देख रहे होते हैं या अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, तो वो इसी तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो लाइंस होती हैं उन्हीं से जो है वो लगाते हैं। और वो ये असल में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही जो है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है ना, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन जो है, जो जीपीआरएस सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग एंड रेजोनेंस सिस्टम, ठीक है, ये इसी तरीके से जो है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो मैथ में जो है वो या कोई भी चीज़ आप पढ़ें, उस इल्म की अहमियत है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं पे मौजूद है। ठीक है, अभी मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा, मुझे जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि कोर्स को जो है जो बरवक्त जो है वो कंप्लीट करवा दें। ठीक है, ऐसी क्लास फिर कभी रख लेंगे, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें बताएंगे। बहरहाल मैं 15 यूनिट्स आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैट्रिक वालों को, और 7 यूनिट्स जो है वो 9 वालों के होंगे। तो हर जो है यूनिट के अंदर जो जो सवाल आप कर रहे हैं ना उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये मत समझिए, ये मत ध्यान में लाइए कि जी बस बिला वजह की कोई चीज़ जो है वो पढ़ाई जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। ठीक है, वो आम डेली लाइफ के अंदर हमारे वर्क कर रहा होता है, हर चीज़ कर रही होती है। इंशाल्लाह जो हमारी साइंस की वीडियोज़ होंगी, खासतौर पर फिज़िक्स की, उसके अंदर आप देखेंगे कितना ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है चीज़ों का। केमिस्ट्री के अंदर कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बायो में कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसलिए जो है वो साइंस जो है वो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, इसलिए साइंस की जो बुनियाद है, जो बेस है साइंस की, वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर है। ठीक है, तो उम्मीद है जो है ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और इसकी मदद से जो है वो आप जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट एंड पास पेपर नहीं, बल्कि इसकी जो है इम्पोर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, इसके एमसीक्यूज होंगे सिर्फ। ठीक है, एमसीक्यूज जो है वो मैं जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगा सारे जितने भी चैप्टर के एमसीक्यूज हैं मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, तो
और प्रैक्टिकल पेपर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए और बी को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और किस तरह से जो है कराची बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं किस तरह से होते हैं, पेपर किस तरह से लिए जाते हैं और बाकी सूबों में किस तरह से लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो समझ में आ गई होगी, और प्रैक्टिस आप करेंगे, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड जाते जाते वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इट इज़ अ हर्टियस्ट रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, do subscribe my channel, do watch my videos, do like them, do comment them, and do spread them, do forward them to your uh, neighbors, to your friends, to your siblings, to your cousins, ठीक है। जहाँ जहाँ हो सके जो है वो इस तालीम का जो ये पैगाम है इसको आम कीजिए। इट इज़ अ हर्टियस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, और ये दिली जो है मेरी एक ख्वाहिश है कि एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए, एजुकेशन फॉर ऑल, एंड आई एम सर्विंग टू स्प्रेड द नॉलेज फॉर द पास्ट 23 years. आई एम ट्राइंग टू एजुकेट द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मुल्क की बात नहीं करता, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंसानों को जो है वो तालीम देना चाहता हूँ, अपना इल्म जो है वो उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है। इट इज़ अ सिंसियर एफर्ट, do support me to register this channel, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय एंड थैंक यू।